Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज के लेक्चर में हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ और क्वेश्चंस जिसके अंदर की रिपीटिशन अलाउड है ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिपीटिशन अलाउड होती है तो परमुटेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और खास करके आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जब आपको परमुटेशन निकालनी है अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि एक रो में बंदे बैठे हुए थे या फिर रो में बुक्स आपने लगाई हुई थी या फिर क्या था कि बॉल्स रखी हुई थी, वहां से आपको डायरेक्टली परमुटेशन निकालनी थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि नेकलेस के अंदर जो मोती पिरोए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है कि कितनी परमुटेशंस हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। आपको बताना है कि इनमें से कितनी अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है। डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, कि वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बारे में बात की है इसने, किसके बारे में, इंडिपेंडेंस। तो लिख लीजिए, लिख लिया आपने इंडिपेंडेंस। कितने वर्ड है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने वर्ड्स हैं आपके पास, 12 वर्ड्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपने करना क्या है, आपने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, कि इस वर्ड से आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोले या फिर क्या बोले परमुटेशन, क्योंकि अरेंजमेंट मैंने फर्स्ट डे ही आपको जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाया था उसी टाइम मैंने बताया था कि परमुटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यही होता है ना हमारे पास। तो देखिए अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी आपके पास, कितने हैं टोटल, कितने हैं, 12 वर्ड्स है तो 12 फैक्टोरियल। अब रिपीटेड कौन कौन हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम एन रिपीट हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। बताया था मैंने रिपीटिशन के अंदर क्या होता है, अगर P थिंग्स रिपीट होती है, Q थिंग्स रिपीट होती है, R थिंग्स रिपीट होती है, उस केस में क्या करते हैं हम, टोटल n थिंग्स के अंदर से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, अगर ये चीजें आपके पास रिपीट होती है तो ऐसा ही कुछ करते हैं ना हम। तो ऐसा ही हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे डी रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट कौन रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम कौन रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 4 फैक्टोरियल। बस इसको अब तो इसको सोल्व करना रहेगा काम। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2, और 2 6 से 2 6 आपका कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत फ्रेंड, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे ना, आपका आंसर क्या निकल के आने वाला है, 166 3200, ये आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये पूछ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है, इफ द वर्ड स्टार्ट विद P, अगर वर्ड किससे स्टार्ट होता है, P से स्टार्ट होता है, इसका मतलब अब 12 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इस बॉक्स के अंदर तो परमानेंटली फिक्स हो गया, कौन फिक्स हो गया, P फिक्स हो गया। अब आपको अरेंज कितने करने हैं, ये कितने वर्ड्स अरेंज करते हैं, 11 वर्ड्स अरेंज करने, क्योंकि P को तो कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 1 वे में। P तो फिक्स ही हो गया, P को तो फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करना है, तो P तो फिक्स हो गया, कितने वे में, 1 वे में हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 फैक्टोरियल, अब P तो एक ही बार आ रहा था, इससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अब N कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, D कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, E कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। इसको भी फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे सेम इसी प्रोसेस से, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ से, 138,600 आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल द वर्बल्स अकर टुगेदर, अगर सारे के सारे वर्बल्स
इकट्ठे आते हैं, यानी कि ऑल द वोवल्स अक्कर टुगेदर। अगर सारे के सारे वावल एक साथ आ जाए, वावल देख लीजिए फ्रेंड कौन कौन है। आई थिंक ई को छोड़ के और ई और आई को छोड़ के और कोई वावल नहीं है। आई एक है और ई कितने हैं, 4 है। तो ई ई ई ई आई, ठीक है, ये सारे के सारे इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कितने हो गए टोटल, 5 वर्ड्स हो गए। कितने वर्ड्स हो गए टोटल, 5। बाकी कितने बचे टोटल, 12 थे, तो बाकी के कितने बचे, 7 वर्ड्स बचे। करवाया मैंने बहुत अच्छे से आपको ये। अब यहाँ पे 7 यहाँ पे वर्ड और एक बॉक्स यहाँ पे, 7 और 1 बॉक्स, कितने हो गए टोटल, 8 बॉक्सेस में, यानी कि आपको अरेंज करना है ना। तो ऊपर कितना फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी सेपरेटली करेंगे, इस बॉक्स का भी कर लीजिए। इस बॉक्स में कितने वर्ड्स है टोटल, 5 वर्ड्स है, तो 5 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, इस बॉक्स में कितने रिपीट हो रहे हैं, 4 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और इन 7 में कौन कौन रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, इन 7 में एक तो n रिपीट हो रहा है 3 टाइम और d रिपीट हो रहा है 2 टाइम, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी आपका अलग से आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला किससे निकल के आया, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, जो ये वाला बॉक्स था, जब इकट्ठे आ रहे हैं। इकट्ठे कितने लेटर आ रहे हैं, 5 लेटर। 5 लेटर को कितने में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, रिपीट है 4, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे 7 वर्ड्स आ गए थे, एक ये वर्ड हो गया। टोटल कितने वर्ड हो गए, 8 वर्ड। 8 वर्ड को कितने में अरेंज करेंगे, 8 फैक्टोरियल। और इसके अंदर रिपीटिशन है 3 n की रिपीटिशन है, 2 d की रिपीटिशन है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आंसर कितना निकल के आएगा, 16800 आपके पास आंसर निकल के आएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, डू नॉट अकर टुगेदर। नेक्स्ट कह रहा है कि डू नॉट अकर टुगेदर, कि जो ये वॉवल्स मैंने बोले हैं ना, ये इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ऑल द वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब टोटल कितने अरेंजमेंट थे, टोटल कितने अरेंजमेंट थे, 1663200। अब जब इकट्ठे आ रहे हैं तो कितने हैं, 16800। इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1646400 आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर निकल के आ जाएगा। आया समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, हुई कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसके फर्दर और 2 पार्ट और रहते हैं, एक पार्ट रहता है, तो वो भी हम करते हैं। करें अभी, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी रफ कर दूं मैं इसको, ठीक है, ये टोटल वाला छोड़ के बाकी रफ कर, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट में क्या बात कह रहा है, वो फोर्थ पार्ट में बोल रहा है वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, कि वर्ड्स पी से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन विद पी एंड विद आई, और एंड किससे हो रहा है, आई से एंड हो रहा है। तो आप कितने परमुटेशन आप या कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। अब यानी कि फर्स्ट लेटर फिक्स हो गया, सॉरी बिगिन विद आई बोला है उसने, बिगिन विद आई एंड एंड विद, यानी कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, टोटल कितने थे, 12। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है 12 पोजीशन पे जो है वो वाला क्या हो गया, फर्स्ट पे आई हो गया, लास्ट पे पी। बाकी अंदर वाले कितने बचे फ्रेंड्स, 10 लेटर बचे। कितने लेटर बचे, 10 लेटर। इन 10 लेटर को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं आप, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी। कहीं रिपीटेड है नहीं है, तो यानी कि कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा, 3 किसके लिए, एन के लिए, 2 किसके लिए, डी के लिए, और 4 किसके लिए, आपका ई के लिए। आई चीज समझ, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितने निकल के आने वाले, 12600 आपका आंसर निकल के आने वाला है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स कंसेप्ट, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम बढ़ लेते हैं 7.6 एक्सरसाइज पे, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, जिसके अंदर एक सर्कुलर वे में आपको अरेंजमेंट्स चेक करना है। सर्कुलर वे में कैसे, कि अगर आपके पास टोटल n पर्सन है, टोटल कितने पर्सन है समझिए एक बार कंसेप्ट, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं आपके पास, n पर्सन है। अगर ये राउंड टेबल के, अगर ये सर्कल के अराउंड बैठते हैं, या फिर हम बोल दें कि एक टेबल के अराउंड बैठते हैं। अब टेबल तो कैसी होती है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अगर सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते तो कितनी अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, एग्जांपल देके बताऊंगी मैं।
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी आपके पास? n-1 फैक्टोरियल बनेगी। कितनी बनेगी? n-1 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे n-1 फैक्टोरियल क्यों बनी मैडम? n ही थे, n ही पर्सन हमने बैठाने, n फैक्टोरियल क्यों नहीं बनी? अब देखना जरा, देखना आपके पास टोटल 5 पर्सन है। कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। और एक टेबल के अराउंड आपने बैठाने, सर्कुलर टेबल। अब देखना 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन बैठा दिए आप, ठीक है। अब ये 5 पर्सन बैठाए, अब 4 फैक्टोरियल वेज में क्यों बैठे हैं? अब मुझे बताना जरा। अब ये वाला पर्सन बैठेगा, ये वाला पर्सन बैठेगा, तो ये वाला पर्सन कितने वेज में बैठ सकता है? अब इधर से बैठेगा और इधर से बैठेगा, यानी कि इस पर्सन की घूम फिर के, अब यहाँ पे अगर आप बॉक्सेस के अराउंड अगर आप एक लाइन में बैठाते थे, तो लाइन में कैसे बैठाते थे कि मतलब 5 ही पर्सन है, तो 5 पर्सन, यहाँ 5 सीट है आपके पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सीट है, तो 5 सीट मतलब यहाँ 5वें में बैठ सकता था, फिर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। लेकिन राउंड में बैठ रहा है, तो ये वाला इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट इसका अलग अलग होता था। लेकिन यहां से आप देखिए, 5वां पर्सन ये भी हो सकता है और 5वां पर्सन यहां से भी हो सकता है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है आपका? क्या आ रहा है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ रहा है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ रहा है, इसलिए कितने वे में बैठेगा वो? 4 फैक्टोरियल वेज में आप टोटल नंबर ऑफ 5 पर्सन सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक पर्सन क्या है? ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना सीट। 5 पर्सन बैठे हैं तो पांचों अलग अलग पे बैठे, जैसे यहाँ बैठ गए, 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 5 बैठ गए, और फिर बीच में कहीं गैप आ गया। उनके बीच में गैप तो नहीं आएगा, उनके बीच में गैप तो नहीं आएगा। सर्कुलर राउंड में बैठे हैं, तो यानी कि एक दूसरे के पास में बैठे हुए फर्स्ट और लास्ट पर्सन जो है, वो दोनों, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट पर्सन बैठा और जो लास्ट पर्सन बैठा है, उसके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 3 पर्सन बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ से अगर देखें, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ से बैठना स्टार्ट किया उन्होंने, तो फर्स्ट और लास्ट पर्सन के बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया? इसको n-1 फैक्टोरियल किया। ये तो बात हुई जब आपके नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है। जब आपका क्लॉकवाइज बैठे और एंटी क्लॉकवाइज बैठे, तो उस केस में जब इफेक्ट पड़ता है, अब देखना जरा, अगर ये क्लॉकवाइज बैठेंगे, तो क्लॉकवाइज बैठेंगे तो इनके नेबर्स अलग अलग आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बैठेंगे तो नेबर्स अलग अलग आएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज भी आपको बैठाना पड़ेगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज भी बैठाना पड़ेगा। तो उस केस में मिल मिला के टोटल कितने वेज आ गए? 4 फैक्टोरियल वेज आ गए। लेकिन अगर आपको काउंट करने हैं नेकलेस के बीट्स, जो नेकलेस है उसके बीट्स काउंट करने, बीट्स ऑफ नेकलेस अगर आपको काउंट करने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखनी है कि नेकलेस के बीट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब नेकलेस के बीट्स तो सारे सेम होते हैं, ना, चाहे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज से काउंट करना शुरू करो, चाहे क्लॉकवाइज से आप अरेंज करना शुरू करो, सेम एक जैसे ही होते हैं। दोनों डिफरेंस तो होता ही नहीं है किसी के अंदर भी। तो इसका मतलब आप उसको एक ही वे में अरेंज कर सकते हैं, या आप क्लॉकवाइज में अरेंज करें या एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज करें। इसका आप दोनों वे में अरेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसका मतलब अगर यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, तो एक वे में अरेंज करेंगे, तो इसको दोनों वे में अरेंज कर रहे थे तो आया था n-1 फैक्टोरियल। अब एक ही वे में अरेंज कर सकते हैं, तो क्या आएगा? इसका हाफ आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि कितने आ जाएंगे? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आपके अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। करें अभी क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछता है एग्जामिनर हमसे, अभी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास? इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन अ लाइन और इन अ सर्कल? कि 8 स्टूडेंट है, इन हाउ मेनी वेज, can 8 student be arranged? 8 स्टूडेंट को अरेंज कर रहा है इन अ लाइन। अगर लाइन में अरेंज करना है, अब लाइन में अरेंज करना है तो सिंपल सी चीज है, 8 स्टूडेंट है, लाइन में बैठे, कितने वे में बैठ सकते हैं? 8 फैक्टोरियल वेज में। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि 8 ही आपके पास क्या है? 8 ही आपके पास पोजीशंस है एक लाइन के अंदर, और 8 ही क्या है? 8 ही स्टूडेंट है। तो कितने वे में बैठ सकते हैं? 8 प्लेस हैं और 8 ही आपने बैठाने, कितने में बैठेंगे? 8p8 को क्या लिख सकते हैं आप? 8 फैक्टोरियल वेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अराउंड अ सर्कुलर टेबल,
या फिर अराउंड अ सर्कल। अब सर्कल के अराउंड बैठे हैं तो मैंने क्या बताया है, n-1 कर देना है। तो 8-1 फैक्टोरियल यानी कि कितने वे में बैठेंगे वो, 7 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे। 8 फैक्टोरियल का आंसर क्या निकल के आता है आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 40320, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5040 वेज में स्टूडेंट को आप बैठा सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? कर लेंगे अच्छे से, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रफ कर दें इसको एक बार, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए, ऐसे लाइन में और सर्कल में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि सर्कल के अराउंड बैठते हैं तो एक कम हो जाता है फैक्टोरियल में से, और अगर लाइन में बैठते हैं तो पूरे के पूरे आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated at a round table so that not 2 women are sit together। जब कोई भी 2 वुमेन इकट्ठी नहीं बैठ सकती है, कितने मैन बैठाने हैं, 5 मैन बैठाने हैं और 5 ही वुमेन आपने बैठानी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी वुमेन इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, यानी कि एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 मैन बैठ गए, यानी कि मैन 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 एंड मैन बैठ, ठीक है। अब तो आप यहां से क्या लिख देंगे, 5 मैन कैन बी सिटेड around a circular table in how many ways, 5 minus 1 factorial, that is 4 factorial ways। कितने वे में बैठा सकते हैं आप 5 मैन को, 4 फैक्टोरियल वेज में। अब मुझे एक चीज बताइए, अब जब आप लाइन में अरेंज करते थे, आप लाइन में अरेंज करते थे, आप यहाँ पे क्या लिखते थे, मैन 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 मैन, है ना। तो यहाँ पे क्या होती थी, वुमेन 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 एंड वुमेन। अब वुमेन कितनी आती थी अगर लाइन में बैठाते हैं तो, 1 2 3 4 5 6, वुमेन के लिए कितने प्लेसेस आते थे, 6 प्लेसेस आते थे। अब बिकॉज सर्कल के अराउंड बैठ रही है तो यानी कि फर्स्ट वुमेन और लास्ट वुमेन की पोजीशन एक ही रहेगी, एक ही रहेगी ना। यानी 5 ही वुमेन है, ये तो नहीं है ना 6 वुमेन है, तो यानी कि ये वाली सर्कल के अराउंड बैठेंगी तो फर्स्ट वुमेन और जो लास्ट प्लेस, सॉरी फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस है वो एक ही प्लेस हो जाएगा वुमेन्स के लिए। तो टोटल कितने प्लेस हो गए, अगर 6 प्लेस थे और सर्कल के अराउंड बैठे तो कितने प्लेस बचे वुमेन के लिए। अब बिकॉज फर्स्ट और लास्ट पोजीशन बार बार इसलिए मैं रिपीट करी ताकि आपको समझ आ जाए। सर्कल के अराउंड फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, सर्कल के अराउंड अगर इनके बीच में एक वुमेन, इनके बीच में वुमेन, इनके बीच में वुमेन, इनके बीच में वुमेन, इनके बीच कितने प्लेसेस बचे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस बचे। कितने प्लेसेस बचे, 5 प्लेसेस। सो देयर आर 5 वेकेंट प्लेसेस। इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं, आपको पता है लाइन से एक कम में बैठती हैं वुमेन। लाइन में कितने में बैठ सकती थी, 6 वेज में, तो एक कम करना है तो कितने वे में बैठेंगी, 5 वे में बैठेंगी, ठीक है। तो देयर आर 5 वेकेंट प्लेसेस फॉर 5 वुमेन, फॉर 5 वुमेन। 5 वुमेन के लिए कितने प्लेसेस हो गए हैं वेकेंट प्लेसेस, 5। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब यहां से कितना, 5 वुमेन कितने प्लेसेस में बैठ सकती है, 5 प्लेसेस पे। तो कितने वे में, 5p की 5 वेज में। तो 5p की 5 मतलब 5 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच नॉट 2 वुमेन सिट टूगेदर, कितने वेज आ गए आपके पास। जब दोनों वुमेन इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो मैन कितने में बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, वुमेन कितने में बैठ सकती है, 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2880 वेज में बैठ सकती हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये दे देता ना वो कि 5 मैन और 4 वुमेन है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर 5 मैन और 4 वुमेन देता तो उस केस में भी वैकेंट प्लेसेस तो कितने बचते, 5 ही बचते, और वुमेन कितनी हो जाती, 4। तो 4 वुमेन को यानी कि 5p की 4, 5p की 4 का मतलब भी क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। तो इस केस में भी आंसर क्या निकल के आता, आपका सेम आंसर निकल के आता, ठीक है। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट एट अ राउंड टेबल, in how many ways they sit if Indian and Pakistan prime minister are not sit together। टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 8 प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। और इंडिया का
और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये कर लें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल दें, करवाया था ना मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको इन लाइन के अंदर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि ये वर्स्ट एंड बेस्ट पेपर डू नॉट अकर टुगेदर, है ना। उसी टाइप से ये हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया के मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, है ना। तो उस केस में तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब 8 प्राइम मिनिस्टर आपने बैठाने हैं, तो 8 प्राइम मिनिस्टर कितने वे में बैठ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल वेज में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं इकट्ठे बैठते हैं, लेट इंडिया एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर, इकट्ठे बैठेंगे तो यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अब इकट्ठे बैठ गए, तो ये कितना बॉक्स बन गया, एक बॉक्स बन गया। अब ये 2 प्राइम मिनिस्टर तो इकट्ठे बैठ गए, बाकी कितने प्राइम मिनिस्टर बचे, 6 प्राइम मिनिस्टर बच गए। अब 6 यहाँ पे है, ध्यान से समझना, 6 यहाँ पे है और 1 बॉक्स ये होगा, टोटल कितने बॉक्स हो गए, 7 बॉक्सेस। और 7 बॉक्सेस को सर्कल के अराउंड आपने अरेंज करना है, तो कितने में अरेंज कर सकते हैं आप, 6 फैक्टोरियल वेज में। बताइए कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझिए कंसेप्ट को। 2 प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे बैठा दिए, बच गए कितने प्राइम मिनिस्टर, 6 प्राइम मिनिस्टर। ये 6 प्राइम मिनिस्टर 6 यहाँ पे है। अब लेकिन इन दोनों का तो एक ही बॉक्स हो गया क्योंकि इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। इनको भी करेंगे हम, अलग अलग करेंगे, इसका भी केस मान के चलेंगे अभी हम, ठीक है। कि इनको कितने में बैठा सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी कि इसको ये भी 2 वे में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसको तो देखिए, ये एक बॉक्स हो गया, सॉरी ये एक बॉक्स, ये 6 बॉक्स, टोटल कितने बॉक्स, 7 बॉक्सेस। 7 बॉक्सेस को सर्कल के अराउंड आपने बैठाना है, कितने में बैठा सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में। और इन दोनों को कितने में बैठा सकते हैं, PI, पहले पाकिस्तान का आ सकता है, इंडिया का आ सकता है, या फिर पहले इंडिया का फिर पाकिस्तान को, कितने वे में, 2 वेज में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए आपके पास यहां से, 2 into 6 फैक्टोरियल। अब हमें तो क्या करना है, डू नॉट सिट टुगेदर, तो डू नॉट सिट टुगेदर के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल 7 फैक्टोरियल है और -2 into 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, 2 into 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आ गया बाहर, 7 into 2 कितना बच गया आपके पास, 6 फैक्टोरियल into 5, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 720। तो 720 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए जरा आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3600 वेज में बैठ सकते हैं, जब इंडिया का मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साथ में नहीं बैठते। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आई कोई दिक्कत नहीं आई ना, कर लेंगे अच्छे से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या आने वाला है। देखिए स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है हमारे पास, 4th क्वेश्चन है, देयर आर 3 ब्लैक 4 ब्लू एंड 5 रेड balls in how many ways can be arranged in a row or around a circle। सबसे पहले रो में कैसे अरेंज कर सकते हैं, रो में अरेंज करने का तो मैंने बता ही रखा है आपके पास, कितनी, 3 ब्लैक 4 ब्लू एंड 5 रेड। तो इन अ रो में कैसे अरेंज कर सकते हैं, रो में कैसे अरेंज करेंगे, टोटल कितनी है, 7 और 5 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 ब्लैक हैं, 4 ब्लू हैं, ब्लू के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। 5 आपके पास रेड, ऐसे ही करते हैं आप, रो में अरेंज करते हैं, लाइन में अरेंज करते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इन अ सर्कल, अगर वो सर्कल में अरेंज करने हैं तो यानी कि टोटल 12 है। अब सर्कल में अरेंज करें, 12 में से एक कम हो जाता है, 12 में से एक कम हो गया तो कितने फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। तो नीचे तो वही रहेगा ना, बोल तो उतनी रहेंगी, 3 ब्लैक 4 ब्लू एंड 5 आपके पास क्या आ जाएगा, रेड बोल। तो ये किसमें, रो में अरेंज करने का तरीका, और ये किसमें अरेंज करने का तरीका है, सर्कल में अरेंज करने का तरीका। क्लियर हुआ कंसेप्ट, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस। कि एक नेकलेस बनाना है, क्या बनाना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5th क्वेश्चन, एक नेकलेस बनाना है आपको, नेकलेस बनाना है, उसके अंदर कितने बीड्स हैं, 8 बीड्स हैं, 8 बीड्स से आपको नेकलेस बनाना, कितने वे में बना सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डालो क्लॉकवाइज डालो, आने तो दोनों बीड्स तो सारे एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो कितने वे में कर सकते हैं, क्या बताया था मैंने, हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। एन कितने हैं, कितने बीड्स डालने हैं आपको, 8 बीड्स डालने, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 7 फैक्टोरियल आपका क्या आ जाएगा, यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, 5040 और बाय
2। तो इसको काट दीजिए, दैट्स इट। काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 2 जा 2, 5 डा 2 2 जा एंड 2 0। तो इतने वे में आप क्या कर सकते हैं, 8 बीड से नेकलेस बना सकते हैं। कितने वे में बना सकते हैं आप, 2520 वेज में आप नेकलेस को बना सकते हैं। आया समझ फ्रेंड्स कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर दूं मैं इसको। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं। आज हम परमुटेशन कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन्स A B C D E सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सबसे पहले तो आपने बताना है कि कितने वेज में वो बैठ सकते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं, कितने पर्सन है, A B C D E, सर्कुलर टेबल के अराउंड आपने बैठाना। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर देखें, केसेस बाद में देखते हैं, 2 केसेस दिए बाद में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए, सबसे पहले क्या होगी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन अ रो की अगर बात करें, इन अ रो अगर रो की बात करें तो कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। रो में किस तरीके से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में, है ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितने वे में, 120 वेज में। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड कितने वे में, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में। तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 वेज में। अब कंडीशन देख लीजिए, पहली कंडीशन क्या दी है, B and D सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, B and D सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि B और D क्या है, एक दूसरे के साथ साथ बैठे हैं, है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि B और D एक दूसरे के साथ साथ बैठे, यानी कि पहले D बैठ सकता है बाद में B बैठ सकता है, पहले B बैठ सकता है बाद में D, यानी कि B और D कहने का मतलब क्या, इकट्ठे बैठे हैं। अब B और D इकट्ठे बैठ गए, एक बॉक्स बन गया, बच गया कौन कौन, A C और E, 3 ही बंदे ये बच गए, एक बंदा ये हो गया, पूरा तो एक ही बंदा हो गया ना, ये बाद में देखेंगे B और D 2 बंदे हैं के लिए। अब कितने बंदे हो गए टोटल, 3 है 4 है, टोटल कितने बंदे हो गए, 4 पर्सन हो गए। 4 पर्सन को सर्कल के अराउंड कितने में बैठा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे में बैठा सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी और डी को कितने वे में बैठा सकते हैं, पहले बी आ सकता है बाद में डी, पहले डी आ सकता है बाद में बी, कितने वे में, 2 वेज में। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 12 वेज में बी और डी एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, बी एंड डी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। क्या कह रहे हैं, B and D do not sit next to each other, कि वो एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो टोटल कितने वेज थे, 24, साथ बैठते हैं तो कितने वेज हैं, 12 वेज हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12 वेज, यानी कि इकट्ठे बैठने के भी कितने वे हैं, 12 है, इकट्ठे ना बैठने के भी कितने में, 12 है। यहाँ पे जरूरी नहीं है बी और डी दे सकता है, आपको ए और डी भी दे सकता है किसी क्वेश्चन में, कि ए एंड डी डू नॉट सिट टुगेदर। जैसे आपने ये केस माना है वैसे ही आप ये केस भी मान सकते हैं। जब इकट्ठे बैठते हैं तो कितने वे में, 12 में। इकट्ठे नहीं बैठते हैं तो टोटल में से इकट्ठे बैठने वाला निकाल दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बताइए परमुटेशन के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत, आई थिंक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन फैक्टर आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। और एक बार फिर से बोलूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।